हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको रीड लेवल 1 ईवीएस विषय से संबंधित प्रैक्टिस कराई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक परिवार से संबंधित प्रैक्टिस को किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। आज मैंने सामाजिक बुराइयां को लिया है। रीट के एग्ज़ाम में ईवीएस विषय से संबंधित मेरे द्वारा कराई जा रही प्रैक्टिस को आप पूरा देखें, क्योंकि आपको रीट लेवल 1 में ईवीएस में मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज सामाजिक बुराइयां से संबंधित प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जब हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जब हम ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन ए दिया है 1938, बी ऑप्शन दिया है 1988, सी ऑप्शन दिया है 1986 और डी ऑप्शन दिया है 2017। जब हम बाल श्रम को प्रतिबंधित करने की बात करें तो यह अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसमें घरेलू प्रतिष्ठानों को छोड़कर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के लिए उसको 10,000 या 20,000 रुपये का जुर्माना देना होता है। इसमें 10,000 से 20,000 जुर्माना। तो यही बाल श्रम अधिनियम में कहा गया है। अब जब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन दिया है आज का, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। अब इसमें हम ऑप्शन पर नज़र डालें तो ए ऑप्शन दिया है फॉलिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया है कोकेन, सी ऑप्शन दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल और डी दिया है पैथिडिन। अब जो हम बात करें नशीली दवाओं की लत में आमतौर पर जो औषधि का यूज किया जाता है वो पैथिडिन का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा, वो राइट आंसर बन जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। पैथिडिन, पैथिडिन औषधि का नाम है ये। हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो दिया, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। जब हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो ए ऑप्शन दिया है 21 वर्ष व 18 वर्ष, बी ऑप्शन दिया है 18 वर्ष व 21 वर्ष, सी ऑप्शन दिया है 18 वर्ष व 18 वर्ष और डी ऑप्शन दिया है 18 वर्ष व 16 वर्ष। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें सर्वप्रथम पहले शारदा एक्ट को जानना होगा। शारदा एक्ट के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको शारदा एक्ट के बारे में बताऊं, वैसे मैं इसका पहले आपको आंसर बता दूं तो जो भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी वो थी 21 वर्ष और 18 वर्ष, ए ऑप्शन। अब इसको हमने क्वेश्चन के आंसर को जान लिया। हम इसमें शारदा एक्ट को जानते हैं, शारदा एक्ट। अब मैं शारदा एक्ट के बारे में आपको बताऊं तो शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व 18 वर्ष थी। प्रारंभ में 14 व 18, 14 वर्ष और 18 वर्ष, बालिकाओं की 14 वर्ष थी और बालक की 18 वर्ष थी। बाद में 1940 में बालिका की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। 1940 में 15 वर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब 1978 में संशोधन द्वारा इस कानून के तहत इसमें चेंजेस किए गए, क्योंकि उस समय जब 1978 में संशोधन किया गया था, इसका कारण था जनसंख्या पर नियंत्रण पाना।
जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही थी उस समय। तो इस संशोधन का लाने का तात्पर्य था कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना। तो इसमें जो आयु कर दी गई थी वो फिर आयु कर दी गई थी 21 वर्ष और 18 वर्ष। तो आज से यह चली आ रही है वही आयु। और फिर बाद में क्या हुआ, जो शारदा एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। बाद में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 1 नवंबर 2007 को ये लागू कर दिया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 को यह लागू कर दिया गया, शारदा एक्ट को समाप्त करके। तो मैंने आपको ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो बातें बताई हैं शारदा एक्ट की, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अभी मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको अभी बताया कि बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट को समाप्त करके बनाया गया। तो ए ऑप्शन दिया है 2006, बी ऑप्शन दिया है 2008, सी ऑप्शन दिया है 2011 और डी ऑप्शन दिया है 1997। जब हम बात करें इसमें तो मैंने आपको बताया कि ये अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया और जो किस वर्ष पारित किया गया था वो 2006 ए 2006। और जो मैंने बताया था आपको लागू 1 नवंबर 2007 को किया गया, 1 नवंबर 2007। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। ए 2005, बी सन 2006, सी सन 2004 और डी सन 2008। जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो अधिनियम पारित हुआ था वो सन 2005 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ए 16 अगस्त 1996, बी 5 जून 1990, सी 22 जुलाई 2002 और डी 26 सितंबर 1994। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 26 सितंबर सन 1994 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो राइट आंसर बन जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 7th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बी एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है और सी दिया है दहेज तथा बाल श्रम बुराइयां हैं और डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात हैं। जब हम बात करें अब इस क्वेश्चन के बारे में तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, 7th का सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तंबाकू की आदत किससे होती है। ए कोकीन, बी कैफीन, सी निकोटिन और डी स्टेमिन। जब हम बात करें तो ये तंबाकू के बारे में, इसको टोबैकम बोलते हैं हम और ये पादप से प्राप्त होता है। पादप से प्राप्त, जैसे हम टोबैकम बोलते हैं। और इसका जो सेवन होता है वो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम में भरकर आदि में जलाकर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो तंबाकू की जो आदत होती है वो निकोटिन के माध्यम से होती है। जो सी आंसर हो जाएगा इसका निकोटिन, सी इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं आगे।
जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ए ऊंची मजदूरी, बी बेहतर काम की स्थिति, सी प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। अब जब इस क्वेश्चन की बात करें तो वो इसने ये बोला कि बाल श्रम उन्मूलन में रोकने में क्या सिद्ध हो सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण, जब प्राथमिक शिक्षा मिलेगी तो हमें बाल श्रम उन्मूलन में ये बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में, बी शहरी क्षेत्रों में, सी गाँव में या शहरी में बराबर, दोनों में बराबर होती है, या डी इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बाल श्रमिकों की जो तादाद ज़्यादा देखने को मिलती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी संख्या देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाल श्रम का कारण क्या है? हम बाल श्रम के कारण की बात करें तो हम ऑप्शन से ही इसका पता लगा सकते हैं। ए ऑप्शन दिया है गरीबी, बी ऑप्शन दिया अशिक्षा, सी ऑप्शन दिया काम की तलाश में प्रवर्जन, या उपयुक्त में से सभी। जब हम बात करें तो बाल श्रम के ये तीनों कारण होते हैं। पहली तो गरीबी होती है, दूसरी अशिक्षा होती है, और तीसरी होती है काम की तलाश में प्रवर्जन, एक जगह से दूसरी जगह भटकना। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाल श्रमिक है ए जो 18 साल से कम उम्र का हो, बी जो 16 साल से कम उम्र का हो, सी जो 14 साल से कम उम्र का हो, और डी जो 12 साल से कम उम्र का हो। अब जब हम बात करें तो बाल श्रमिक के बारे में, तो बाल श्रमिक के बारे में ये बताया गया है कि जो 14 साल से कम उम्र का होगा वही बाल श्रमिक कहलाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। हम आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम जब चलते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है, 1990 का दशक निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक, आप इस पॉइंट पे ध्यान रखना, बालिका दशक घोषित किया गया। ए यूरोपीय देश, बी अमेरिका देश, सी अफ्रीका देश, और डी सार्क देश। जब हम बात करें 1990 के दशक की, बालिका दशक घोषित करने वाला जो देश था उस देश का नाम है सार्क देश। सार्क देश। तो डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। ए 1 मई, बी 30 अप्रैल, सी 12 जून, और डी 8 मार्च। जब हम यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें तो ये 12 जून को मनाया जाता है। अब हम और बात करें इसमें थोड़ा कुछ, तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बाल श्रम में 6वें स्थान पर था, और जो पहले स्थान पर था वो यूपी था, और जो सबसे कम देखी गई थी बाल श्रम वो लक्षद्वीप। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 6th पोजीशन पे था। पहले सबसे सर्वाधिक बाल श्रम देखने को यूपी में और सबसे कम लक्षद्वीप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा 12 जून। तो सी इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत में
6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? ए वर्ष 2002 में, बी 2001 में, सी वर्ष 2010 में और डी वर्ष 2006 में। जब हम मौलिक अधिकार बनाने की बात करें तो ये वर्ष 2002 में बनाया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा करने के लिए जो मौलिक अधिकार बनाया गया था वो बनाया गया था वर्ष 2002 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ए 93, बी 92वां, सी 86वां और सी और डी 87वां। तो हम इस मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें वो 86वां संविधान संशोधन था। और मैं इसमें आपको एक बात और बताऊं तो जो निःशुल्क और बालक को निःशुल्क या बालक या बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। मैं थोड़ा इसको लिख दूं, 1 अप्रैल 2010। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन अधिनियम वो हो जाएगा 86वां। हम नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो इसमें ये था, आयु से कम उम्र वाले बच्चों की श्रेणी में जो रखा गया था वो था 15 वर्ष। और इसमें ये था एक कि शाम को 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक महिला और बालकों को काम करने पर प्रतिबंध था। इसमें शाम के 7 से लेकर सुबह के 6 बजे तक महिला और बालक या बालिकाएं काम उनको नहीं करने दिया जाता था। इस पर प्रतिबंध था उन पर कि इतने से इतने समय तक इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और जो इसमें आयु बालक की श्रेणी में रखी गई थी वो रखी गई थी 15 वर्ष। बी इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? ए पीपल पूर्णिमा, बी रामनवमी, सी गणगौर और डी अक्षय तृतीया। अब जब हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं इसे। राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह जो संपन्न किए जाते थे वो अक्षय तृतीया के दिन किए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित है? ए पिछड़े एवं निम्न वर्ग में, बी ग्रामीण अशिक्षित कृषक समुदाय में, सी उक्त 1 व 2 दोनों में और डी उपयुक्त सभी वर्गों में। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो बाल विवाह अधिकतर समाज के जो वर्ग में प्रचलित था वो दोनों में था, पिछड़े वर्ग एवं निम्न वर्ग में और ग्रामीण अशिक्षित कृषक समुदाय में भी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी बूंदी। अब जब हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, जो राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था, वो सन 1885 में
सन 1885 में जोधपुर की रियासत में ये कानून बनाया गया था। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए सन 1885 में जोधपुर में एक कानून बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने सामाजिक बुराइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की है और ये प्रैक्टिस मेरे द्वारा जो कराई जा रही है आपको रीट लेवल 1 के लिए ईवीएस से संबंधित, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और आपको जो भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं वो कॉपी पर नोट कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और आपको इस जो मेरे द्वारा कराई गई है प्रैक्टिस में से कोई भी चीज़ के किसी भी क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब के द्वारा जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है मोहित टीचिंग क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पर उस पर अपडेट मिलती रहती है एग्ज़ाम से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले पार्ट में अगली वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।